आखिर दुनिया की सबसे खतरनाक महामारियों का अड्डा क्यों बना हुआ है चीन? आखिर क्या है इसकी 4 मुख्य वजह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया 5 साल पहले कोविड-19 महामारी से त्रस्त रही। वहीं अब खबर ये है कि चीन में HMPV वायरस जोरों से फैल रहा है। चीन में बीमारियों के फैलने की बात कोई नई नहीं है। समय समय पर चीन खतरनाक बीमारियों का सामना करता रहता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा होने के पीछे क्या है असली वजह। 5 साल पहले चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और अब एक बार फिर चीन से एक नया वायरस फैलने की खबर आ रही है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV नाम का यह वायरस कोविड-19 के जैसे लक्षण पैदा करता है, खासकर छोटे बच्चों में। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी महामारी का सामना किया है। चीन, जो दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, महामारी के प्रकोप का केंद्र बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों चीन बार बार खतरनाक बीमारियों का सामना करता है? नवंबर 2002 में चीन से सार्स वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शुरू हुआ। इसके बारे में जाना जाता है कि ये संपत्ति चमगादड़ों से शुरू हुआ था, फिर बिल्लियों में फैला और फिर इंसानों में। इसके बाद से 26 और देशों में फैला, जिससे 8000 लोग संक्रमित हुए और 774 लोगों की मौत हो गई। 2003 जुलाई तक वायरस पर काबू पा लिया गया और तब से यह फिर से सामने नहीं आया। अब प्रकोप की शुरुआत में वायरस के बारे में जानकारी दबाने की कोशिश करने के लिए चीन की आलोचना भी की गई। नया कोरोना वायरस भी सार्स परिवार का ही सदस्य माना जाता है। जी हाँ, AVIAN यानी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक वायरस संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। यह बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद नज़दीक रहने से फैलती है। विशेष रूप से मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इंसानों में भी यह बीमारी फैलती है। इंसानों में यह वायरस मुंह, आँख और नाक के जरिए फैलता है। इस महामारी के कई स्वरूप लंबे समय से दुनिया के सामने आते रहे हैं, लेकिन इस समय प्रचलित H5N1 पहली 1996 में चीन में सामने आया था। इसे हाई पैथोजेनिसिटी का वायरस माना जाता है। इसका डेथ रेट करीब 60% था, यानी इससे प्रभावित 10 में से 6 लोगों की मौत हो रही थी। बर्ड फ्लू अब तक की बेहद घातक बीमारियों में से एक है। दुनिया में इसका डेथ रेट 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बर्ड फ्लू से पीड़ित 10 व्यक्तियों में से 5 की मौत हो जाती है। जी हाँ, चीन में महामारी के केंद्र बनने के पीछे कई भौतिक और सांस्कृतिक कारण भी माने जाते हैं, जिनमें घनी आबादी, जंगली जानवरों का सेवन और से ज़्यादा शहरीकरण जैसे पहलू शामिल है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी दुनिया में मांस का कारोबार बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, जानवरों की फार्मिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जंगली जानवरों के वायरस फार्मिंग वाले जानवरों में आ जाते हैं। वहाँ से ये वायरस आदमी के शरीर में भी पहुँच जाते हैं। जी हाँ, चीन की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसके शहरी क्षेत्रों में भी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके ऐसे वातावरण में बीमारियां भी जल्दी फैलती है। चीन में लोग अक्सर जंगली जानवरों को खाया जाता है। आपको बता दें, ये जानवर कई तरह के वायरसों के वाहक होते हैं जो इंसानों में फैल सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो शेर और चमगादड़ जैसे जानवरों से हुई थी। जी हाँ, चीन के वेट मार्केट्स में अलग अलग तरह के जंगली जानवरों की बिक्री भी होती है, जहां संक्रमण फैलने का खतरा सदैव बना रहता है। मीट मार्केट में जानवरों के मांस और ब्लड का ह्यूमन बॉडी से संपर्क होता रहता है। ये वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है।
चीन में तेजी से शहरीकरण, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विस्तार के कारण वायरस बेहद तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी संक्रमण के प्रसार का कारण बनती है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।